चंपत राय, तुम तो कौवा चोर हो। तुमने कालभूषणी जी को भी अपने कमरे में छिपा के रखेगा। अगर जरा सी नैतिकता होती तो अयोध्या छोड़ के चले जाते। निश्चित तौर से तेरी नैतिकता नहीं है और मुझे लग रहा है कि लोगों को पुनः ट्रस्ट में वापस लाया जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी केवल चंपत राय की नहीं है, केवल चंपत राय नहीं है, ये जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की भी थी। गोविंद देवगिरी की भी जिम्मेदारी थी, आप ये कह रहे हैं? गोविंद देवगिरी की भी जिम्मेदारी थी। गोविंद गिरी इस नाते वो कोषाध्यक्ष हैं। कहां से कितना पैसा आ रहा है, कहां कितना पैसा खर्च करना है, ये लाइबिलिटी कोषाध्यक्ष की होती, ठेकेदार की। ये लाइबिलिटी ठेकेदार की होती है, कोषाध्यक्ष की होती है। कितना पैसा आया उसको दिया जाए, उससे मांगा जाए, कितना पैसा खर्च होना है, पैसा आना और पैसा जाना, इट इज लाइबिलिटी ऑफ द ठेकेदार इन द राम जन्मभूमि ट्रस्ट। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन ट्रेजरर साहब तो जो हैं वो दूसरों का इस्तीफा की ऐलान कर रहे हैं, अपने बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, जरा सा आप ये बताइए, आप कोषाध्यक्ष हैं तो पैसा कितना आया, कितना खर्च हुआ, ये लायबिलिटी कौन करेगा? ये लायबिलिटी किसकी है? ये लायबिलिटी किसकी है? जो ट्रेजरर से पूछा जाएगा, ट्रेजरर से पूछा जाएगा। कोष की चोरी हुई है, ये तो कोष की चोरी हुई है ना, दान का ही तो कोष है वहां पर। 200 करोड़ रुपया कोष की जो चोरी हुई है, इसकी लायबिलिटी किसके पास है? ये जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है, कोषाध्यक्ष की होती है। कितना रुपया आया है, यहाँ पर कितना रुपया खर्च हुआ है, लेन देन का पूरा ब्यौरा ये देता है। इनके पास कोई ब्यौरा नहीं है। ये ठेकेदार आज इस्तीफा ले रहे हैं, ठेकेदार को पावर है इस्तीफा लेने का है, ठेकेदार को पावर इस्तीफा लेने का, इस्तीफा लेने का पावर केवल पीएमओ को है। इनका इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट को दिया जाए, इनका इस्तीफा। ये बताइए महाराज, ये बताइए कि ट्रेजरर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सवाल नहीं उठ रहा है। हम अब इनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, आप क्या कर रहे थे? हाँ, इन्होंने एक काम किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि प्रधानमंत्री को चांदी के चम्मच से चरणामृत पिलाया है। चांदी के चम्मच से प्रधानमंत्री को चरणामृत पिलाया है, बस यही तक काम इन्होंने किया है। इनकी कोई लायबिलिटी, इनकी भी जांच होनी चाहिए कि आप कहां बैठे थे, आप तो चुप हो बैठे थे। आप न्याय व्यय का ब्यौरा क्यों नहीं मांग रहा था? आपके खाते में कितना रुपया आया, कितना खर्च हुआ, कहां खर्च हुआ, ये आपको नहीं बता पा रहे भाई। आप कोषाध्यक्ष है ना, लायबिलिटी आपकी नहीं है क्या? आपका पावर है इस्तीफा लेने का, आप इस्तीफा ले सकते हैं, किसी का है आपके पावर? ये इस्तीफा या तो नित्य गोपाल दास को दिया जाता, जो इसके अध्यक्ष हैं। तो आप ये कह रहे हैं, महाराज जी कि गोविंद देवगिरी महाराज की भी जांच होनी चाहिए? क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? कोषाध्यक्ष तो आप हैं, आप कोषाध्यक्ष तो आप हैं। हिसाब कौन रखेगा? महामंत्री रखेगा, अनिल जी रखेंगे, नृपेंद्र मिश्रा रखेंगे। अरे भाई, अनिल को कोई पद दिया गया है क्या लिखित में? चंपत राय महासचिव में कोई पद दिया गया है क्या ट्रस्ट का? आपको तो ट्रस्ट का पद दिया गया है कि आप ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष हैं। आप तो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। रुपया आए, रुपया जाए, रुपया खर्च हुए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप ये बताइए महाराज जी, एक बात और समझनी है कि क्या महंत गोविंद देवगिरी को इतना दिन से, सालों से चल रहा था, भनक भी नहीं लगी होगी कि वहां चढ़ावा चोरी चल रही है? क्या लगता है आपको? नहीं, चना चोरी गोविंद देवगिरी का कोई स्टेटमेंट बताइए आया हो, कोई स्टेटमेंट बताइए आया हो, कोई बैठक बुलाई है? बेसुंदर पसंद की बैठकें ही नहीं हो रही हैं। आज शायद उनकी बैठकें होने वाली हैं, आज शायद होने वाली। आप ये कह रहे हैं कि गोविंद देवगिरी महाराज का कोई बयान भी नहीं आया है, कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया है? अब बताइए, आप भी पत्रकार हैं, कोई बयान आया है गोविंद जी? कोई बयान आया है क्या? ना, वो खामोश थे, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं बहुत दिन से। कल जाकर के वो विज्ञप्ति आई। नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? आप ठेकेदार आप है ना, कोषाध्यक्ष तो आप हैं। लायबिलिटी किसकी है? लायबिलिटी किसकी है बताइए आप? लायबिलिटी उनकी नहीं है क्या? मेन लायबिलिटी उनकी है। ये कोष जो गमन हुआ है 200-400 करोड़ रुपए का, ये सारी लायबिलिटी उनकी है। अगर वो डीपीआर, वीपीआर और एमपीआर को मंथली अगर रिव्यू किए होते तो सब पता चल जाता, कहां कितना रुपया आया, कहां गया, कितना रुपया आया, कहां गया, कितना रुपया, कहां गया, कहां खर्च हुआ, सब पता चल जाता। इन्होंने इग्नोर कर दिया। आप बता रहे हैं क्या क्या डीपीआर? नाउ द फर्स्ट डीपीआर। डीपीआर मीन्स होता है कि आज कितना सामान मंदिर के अंदर गया, कितना बाहर गया। डेली प्रोग्रेस इसको कहा जाता है
वेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट, नाउ द फर्स्ट पर डे। और फिर 7 दिन की एक समरी बनती है जिसको कि वीपीआर कहा जाता है, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट। और फिर महीने की एक समरी बनती है जिसको एमपीआर कहा जाता है, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। इन लोगों के पास है कोई क्या? और जब तक डीपीआर, जैसे कुछ पैसा अंदर से बाहर आया, बाहर जा रहा है, एक लिस्ट बनती है कितना पैसा बाहर आज जा रहा है, उसको समरी की जाती है, उसको कहा जाता है डीपीआर। कितना सीमेंट, कितना सरिया, कितना रुपया, कितना पैसा, कितना सामान गया, ये सब इनके पास कुछ है नहीं, आपका कहना है? कुछ नहीं है, बताओ ना, मैं पूछ रहा हूं। अरे अब शेख जी, इनको ये भी नहीं पता है कि डीपीआर किसे कहते हैं, इनको ये भी नहीं पता है कि वीपीआर किसे कहते हैं, इनको ये भी नहीं पता है कि एमपीआर किसे कहते हैं। हाँ, कुछ महात्मा लोग हैं जिनकी उंगलियां दबी हैं, हाँ में हाँ बोल सकते हैं, लेकिन करपात्री की उंगली नहीं दबी हुई है। मैं 18 को और भीख मांग के खा लूंगा, सजू किनारे बैठ जाऊंगा, मुझको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब तक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मैं तो मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि दिग्विजय नाथ ने जो है योगदान दिया है, अवैधनाथ ने योगदान दिया है, और आप दे रहे हैं। 3 पीढ़ी हम लोगों ने खपता किया है। मेरे भाई, या मुख्यमंत्री रहो या मुख्यमंत्री ना रहो, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का पद जो है बहुत महत्वपूर्ण पद नहीं होता है। पद वो बड़ा होता है कि जो महत्वपूर्ण होता है आज राम जन्मभूमि के लिए। और मैं साधु होकर के मैं कहता हूं, क्रोध करना चाहिए कि जौन दंड देव खल तोरा, अभ्रष्ट हुई श्रुति मार्ग मोरा, कि जौन दंड देव खल तोरा, अभ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। दंड देने का अधिकार हमको है, क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आप मतिबंध हो गए हैं। भागवत महापुराण के जो है जब नरक का वर्णन किया जाता है, उसमें एक कृमि नरक है। कृमि नरक में निकल गया है कि राम जन्मभूमि या मंदिर के चंदा चुराने वाले लोगों को 60,000 साल तक मल का कीड़ा बनना पड़ता है, मल का कीड़ा बनना पड़ता है। मैं तो निवेदन करता हूं कि छोटी मछलियों पे आपने जाल डाला है, बड़ी मछलियों के ऊपर कब जाल डालेंगे? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन याद रखना चंदाखोरो, हनुमान जी तेरे परिवार को मार डालेंगे, हनुमान जी तेरे पूरे परिवार को मार डालेंगे। टॉप सीक्रेट पे हम लगातार आपको अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के महापाप से जुड़ी सारी खबरें दिखा रहे हैं। हमने ये खबर ब्रेक की, इसके सारे किरदार आपके सामने रखे, और इस पर जो हो रहा है क्या वो उचित है? क्या बहुत कुछ ऐसा है जो छोड़ दिया गया है? क्या सही दिशा में जांच बढ़ रही है? और अयोध्या के सत्य क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है? क्योंकि वो पहले ही दिन से बहुत सारी चीजों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, उनकी बात सुनी नहीं गई। अब जब सामने आ गया है तो उनकी बातें सच साबित हो रही हैं। हमारे साथ अयोध्या से करपात्री महाराज हैं, और करपात्री महाराज भी पहले दिन से, जब से ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ है, बहुत सारी बातें उठा रहे हैं। हमने ये तय किया था कि जब निर्णायक कार्रवाई हो जाएगी तो हम करपात्री महाराज को अपने साथ में जोड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि अब दिशा बताइए कैसी है। करपात्री महाराज, आपसे मेरा पहला सवाल, ये स्टोरी देखिए हमने ब्रेक की, सारे किरदार सामने रख दिए। अब ये एक एक्शन हुआ है, चंपत राय अनिल मिश्रा को हटा दिया गया है। हालांकि अभी तक उनका सिग्नेचर वाला किसी ने देखा नहीं है इस्तीफा जिसपे साइन किया हो। आप जानते हैं महाराज जी, कोई भी इस्तीफा होता है उसपे सिग्नेचर होता है, सामने आता है, इन लोगों का बयान सामने आता है, कहीं कुछ नहीं आया है। क्या दिशा देख करके क्या लग रहा है आपको जांच की? कल गोविंद गिरी जी ने बता कह दिया है कि इस्तीफा दोनों लोगों का मिल गया, लेकिन इस इस्तीफा से मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। और ये कह रहे हैं नैतिकता का स्तर पर दिया है। अरे भाई चंपत राय जी, नैतिकता होती तो आपको पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद करना चाहिए था कि सारी जिम्मेदारी होने के बाद मुख्यमंत्री पद से प्रत्याग कर दिया, और जो है आप जो है 10 दिन तक बने रहे, और अनिल जी आप 10 दिन तक बने रहे, और इसके बाद भी अभी सस्पेंशन है उपाध्याय जी। ये लोग बोल रहे हैं कि 11 तारीख की जो बैठक होगी हम उसमें कंफर्म करेंगे क्या करना नहीं करना है। ये भी हो सकता है महाराज, ये भी हो सकता है कि 11 तारीख को, ये तो लिखा है गोविंद देवगिरी जी की चिट्ठी में कि हम विचार करेंगे, हो सकता है 11 तारीख को खारिज कर दें इनका इस्तीफा कि नहीं, बने रहिए। ये सस्पेंशन है,
ये सस्पेंशन है जी। कि 11 तारीख हो सकता है खारिज कर दें कि कुछ जांच में नहीं पाया गया, इन लोगों को वापस लिया जा रहा है। ये गुमराह किया जा रहा है। और निश्चित तौर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना मेहनत किया है, ये कोई पत्रकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोगों ने एक एक पैसा जो है भीख मांग करके हम लोगों ने चंदा में दिया है। प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्यपाद हमारे रामलाल वेदांती जी नेपाल में 3 दिन तक दातुन नहीं किया था। 3 दिन दातुन नहीं किए थे, वो बहुत बड़े एक नाला में फंस गए थे, किसी तरीके से उनको बाहर निकाला गया। आज मुझे वो दिन याद आ रहा है, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब एक बेटी दक्षिण भारत की आई थी और वो कही कि मेरे पति केवल आए हैं कार सेवा में, शहीद हो गए हैं, भैया मैं क्या करूं? उनका तुम दाह संस्कार कर सकती हो। एक लाल कपड़े में लाई और उन्होंने मुझे एक सामान दिया। हमने कहा मेरी बेटी क्या है? कहा भैया ये मेरा मंगलसूत्र है। मैं रोने लगा, मेरी बहन भी रोने लगी। कहा भैया मैं क्या करूं? हमने कहा मेरी बहन वादा करता हूं जब भी राम जन्मभूमि बनेगा तो आ जाना, अपना मंगलसूत्र दान पेटी में डाल देना। वह आई और अपना मंगलसूत्र दान पेटी में गाई। इन लोगों ने दान पेटी से मंगलसूत्र तक चोरी कर लिया। मैं बहुत महाराज जी एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, दान पेटी से मंगलसूत्र भी चोरी हुआ है। मैं बता रहा हूँ, उस बेटी आई और दान पेटी में मंगलसूत्र डाल के चली गई, क्योंकि उसका पति शहीद हो गया था। दक्षिण भारत की थी, मैं एड्रेस उसका नहीं नोट कर पाया। आई और मुझे उस वक्त बहुत दुख लगा कि दान पेटी में जो सोने के सामान क्या डाले गए थे, इन सारे लोगों ने लूट लिया। जब महिपाल ने कहा कि चोरी हो रही है, उपाध्याय जी आप जानते हैं और आपको जानकारी होगी, किसी भी जगह 3 चीजें होती हैं, कोई सामान अंदर जाता है, कोई सामान बाहर जाता है, तो शाम की एक रिपोर्ट बनती है, जिसको डीपीआर कहते हैं, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या एनी जॉब, और उसको डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट करते हैं। ये डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में कितना सामान आया, कितना सामान गया, कितना सामान आया, कितना सामान गया, उसकी एक समरी बनती है। और इसको 7 दिन में वीपीआर कहते हैं, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, कि सप्ताह में क्या हुआ है। इसके बाद एक एमपीआर होता है, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो एमपीआर होता है। इन नालायकों के भी नहीं पता है कि डीपीआर किसे कहते हैं, वीपीआर क्या कहते हैं, एमपीआर कहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप जो अभी आपने एक बात कही है, और इस बात की आशंका बहुत लोग और भी जता रहे हैं कि 11 तारीख को जब बैठक होगी तो महाराज जी ये इस्तीफे, तो आपने खुद कहा कि अभी कोई इस्तीफे वाली बात कंफर्म तो है नहीं कि हो गया है, मतलब बाहर हो गए, उसको स्वीकार नहीं किया गया है, अभी स्वीकार नहीं किया गया है उसको। तो ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ दिनों का सिर्फ छलावा है और उसके बाद वही चंपत राय, वही अनिल मिश्रा, वही गोपाल राव सब वहां बने रहेंगे? निश्चित तौर से मुझे लग रहा है कि बीच में लंगर किया जा रहा है, इस बात को कम किया जा रहा है, क्योंकि 8 लोग चोर में पकड़े चले गए। हम कहते हैं जब सर्वे सर्वा चंपत राय जी हैं, तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी होती थी, सबसे पहले इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए था। और उपाध्याय जी जो है एसआईटी गठन हुआ है, एसआईटी गठन मीन्स नथिंग, कोई भी कार्य होता है सबसे पहले एफआईआर होता है। यहाँ एसआईटी गठन ही नहीं होना चाहिए था, यहाँ तो एफआईआर के बाद सीबीआई जांच होनी चाहिए थी। अच्छा ये बताएं आपके, जब ये सारा काम पीएमओ से हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश से हो रहा है, तो पीएमओ के माध्यम से गठन होना चाहिए था। एसआईटी तो उत्तर प्रदेश की है ना, एसआईटी उत्तर प्रदेश की है, इसके मतलब आप पीएमओ हाउस के पत्र का भी आपने पालन नहीं किया। जब पीएमओ हाउस को लेटर आया चंपत राय के पास कि आप आय व्यय का ब्यौरा दीजिए, तो चंपत राय ने मना कर दिया। चंपत राय की औकात है कि पीएमओ हाउस ठीक है को अवहेलना कर जाना, इनकी औकात है क्या? डर क्या है इन लोगों को, डर क्या है, क्यों पद नहीं छोड़ रहे हैं? क्या इस बात का डर है कि जितना सामने आया है उससे भी ज्यादा सामने आ सकता है? अभी इस बात का डर है क्या? निश्चित सामने आ सकता है। 200 ईंट आपने देखा ही, उसकी रसीद लोगों ने नहीं दिया, हार की रसीद नहीं दिया, खड़ाओं की रसीद नहीं दिया, और काफी जब फजीयत हो गई तो एक भरद्वाज मेरी बेटी जो है चांदी का कागभुसुंडी ला करके चंपत राय को दिया, और चंपत राय ने कहा कि ठीक है वहां चला जाएगा, आपको फोट भेज दिया जाएगा। चंपत राय कागभुसुंडी जी को राम जी के पास नहीं भेजे, राम जी के पास उन्होंने कागभूषण नहीं भेजा, अपने कमरे में रख लिए, और बाद में अपने यहाँ के एक संत सीताराम दास जी उनको बुला करके और उनसे जवाब दिला रहे हैं कि आप कहो समाज में एक कागभूषणी मेरे पास है। तो निश्चित तौर से ये चंपत राय के विषय में आपको खास जानकारी होगी। अयोध्या में कब आए हैं? 91 में आए हैं, अयोध्या में 91। इसके पहले इनका क्या योगदान था राम जन्मभूमि में?
बताते हैं तो ये कि कौन खाएंगे? बताते हैं कि जो कहा जाता है, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं कि ये वकीलों को संगठित करते थे राम जन्मभूमि के सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के लिए, उनको ये तैयार करते थे, उनके साथ कम्युनिकेट, ये क्या कहा जा रहा है। क्या क्या 91 के पहले मुकदमा नहीं चलता था? हम्म। ये 500 साल का संघर्ष है। बिल्कुल। ये 500 साल का संघर्ष है। हाँ। क्या 91 के पहले मुकदमा नहीं चलता था? क्या 91 के पहले वकील नहीं थे? क्या 91 के पहले ये काम नहीं किया गया था? जब अयोध्या के विश्व अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष गोपाल जी ने दायर किया था, क्या तब ये थे? कैसे कह रहे हैं कि मदद कर रहे हैं? ये केवल तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं। तो गड़ियों का अलग कर दिए, हम लोगों का अलग कर दिए, रामविलास वेदांती का अलग कर दिए, इनकी एक कमेटी बनी, ये लोग ट्रस्ट में चले आए। ये सो ट्रस्ट नहीं कहा जा सकता है, इसको भ्रष्ट कहा जा सकता है, और इसको भ्रष्ट कहा जा सकता है। रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है ये भी, अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है, राम जन्मभूमि हेतु जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। अभिषेक जी, हम लोगों ने एक एक पैसा इकट्ठा करके और भूखे रह करके ठंडा पानी रामबन और उत्तराखंड में जाकर के हम लोग परेशान किए हैं। और ये दिन शायद आपको याद नहीं होगा, मैं बताना चाहता हूं, जब दिगंबर अखाड़े में अवैधनाथ जी महाराज जी आए हुए थे, मैं गया था, एक पांव मैं दबा रहा था, एक पांव जोगी दबा रहा था, तो अवैधनाथ ने कहा, क्यों मेरे बच्चे, हमारे जीजा जी राम जन्मभूमि बन आपने ये जाएगी। बताया तो महाराज जोगी जी, ने कहा, ये कथा आपने बताई, मुझे एक बात और बताइए आप, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो चंपत राय की के समर्थक कैंपेन चला रहे हैं कि बड़ा सादगी भरा जीवन जीते हैं, चटाई पर सोते हैं, एक रोटी खाते हैं, उनके जीवन में कुछ है ही नहीं, किसके लिए वो चोरी करेंगे या इस तरह की चीजों में पड़ेंगे, ये जो चलाया जा रहा है कैंपेन, क्या कहना है आपका? आप अब अभिषेक जी, आज 30 साल हो गया, मैं आप व्यक्तिगत तौर से मुझे परिचित हैं, जी, जी। एक अचला पहनता हूँ, 18 कौर खाता हूँ, वो भी मुख्यमंत्री भी हमको खिला के गए हैं, 18 कौर खाता हूँ, चाहे भूख लगी चाहे न भूख लगी, चाहे रहूं चाहे न रहूं, जैसे भी है। 10 बाई 15 का मेरा कमरा है, एक भी एसी नहीं है, एक पंखे चल रहे हैं, 2 चारपाई पड़ा हुआ है। क्या उन्होंने जीवन व्यतीत किया है? क्या चंपत राय जी ने 8 बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, पूरे कार्यक्रम में गायों का दूध आता है, गायों का घी आता है, गायों का दही आता है, इनके पास कम से कम 300-400 धोती कुर्ता सब पड़े होंगे कमरे के अंदर। एक धोती पहनने वाला व्यक्ति ये करेगा, सबसे पहले संस्मरण डाला, अपना नाम लिखे, मेरा नाम चंपत राय, ताकि लोग हमको राय समझने लगे, राय समझने लगे, राय समझने लगे, ब्राह्मणों का वर्चस्व, ब्राह्मणों का वर्चस्व। जब चंपत राय से चंपत बंसल हो गए, तब इनके सारे पट्टे खुल गई। निश्चित तौर से अभिषेक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं, और आप उस कुल खानदान के हैं, उस घर के हैं, उस मिट्टी के हैं, भरद्वाज गोत्र के आप हैं। भरद्वाज जी ने किसी को नहीं छोड़ा है। निश्चित तौर से मैं आपको बधाई दे रहा हूं, एक एक पैसे की हिसाब एक कर पात्र उनसे लेगा, मुझे भले ही बलिदान देना पड़ेगा, पुणे में बलिदान हो जाऊंगा, लेकिन चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये गोपाल किशन जानते हैं आप? गोपाल ने राम जन्मभूमि में चरणामृत बंद करवा दिया था, नहीं पता है आपको? चरणामृत बंद करवा दिया था। मैं बता रहा हूँ, मैं राम जन्मभूमि में गया, पुजारी से कहा कि मुझे चरणामृत दे दीजिए, तो पुजारी ने कहा, महाराज गोपाल जी ने यहाँ चरणामृत बंद करवा दिया है, किसी चरणामृत मत दिया जाए। अब आप दोबारा हमको तिवारी मत कहिएगा। हमने कहा क्यों? कि गोपाल जी ने कहा है यहाँ किसी पुजारी का जात लेकर नहीं बुलाया जाएगा, किसी भी कास्ट का होगा क्यों पुजारी कहा जाएगा। ये स्थिति मैंने झेली है, ये एक गोपाल राय की स्थिति है। कितना झेलूं हम ब्राह्मण हैं, हम कितना झेलेंगे? एक एक पैसे हमने लगाए हैं, भीख मांग करके हमने किया है, एक एक किट दिया है। आप जरा सा ये सोचिए कि 15 लोगों की लाशें हैं, मुख्यमंत्री रो रहा है, डिप्टी सीएम रो रहा है, लाशें निकाली जा रही हैं, तहाड़ के रो रहा है मुख्यमंत्री, और दूसरे दिन आप यहाँ जश्न मना रहे हैं। दूसरे दिन शेषावतार में कुछ हाँ में हाँ मिलाने वाले महंतों को लेकर के आप जश्न मिला रहे हैं। अच्छा महाराज जी, एक बात कहिए, आप तो अयोध्या बैठे हुए हैं, ये जो इस्तीफे की बात आई है सामने, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज की तारीख में, आज 28 जून है मेरी आपका, जब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, क्या अभी भी जानकारी क्या है राम मंदिर के भीतर अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव के आज भी पावरफुल है? आज भी बने हुए हैं? आज भी पावरफुल हैं। आज भी इनका वर्चस्व है। आप उसे देखिए, जब सीआरपीएफ है, जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जब पुलिस है, इसके बदले आपको प्राइवेट फोर्स लगाने की आवश्यकता थी? लोकल जो आपने लगाया है, एसआईएस क्या नाम उसका है, जो वर्दी पहन करके रहते हैं, सारा पसंद का है, उनको लगाने की क्या आवश्यकता थी?
हम जाते हैं तो हमारा लिंगोटी चेक करते हैं और लिंगोटी जो अड़बंग पहने हैं लोहे का या डोरी का उसको छूते हैं। महाराज जी इसको आप निकाल लीजिए, महाराज जी आप अंदर मत जाइए। और ये लोग सारा रुपया लेकर के आ रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, इनको कोई चेक करने वाला नहीं है। ये गोपाल मुझे आज आंसू आ रहा है। मैंने कटियार के साथ काम किया है, उस जगह उस समय में रहा हूं, कटियार मैंने भी यही। इसकी हिम्मत है 2 कौड़ी का गोपाल राय कि कटियार के लड़के सामने कटियार से कह रहा है आप मंदिर में पैसे प्रवेश कर गए, आपके पास है? इसकी औकात है? ये पास पूछने वाले की औकात है इसकी? गोपाल जी की है इसकी औकात? और वो व्यक्ति जो आडवाणी जी के ड्राइवरी का काम करते थे, ब्रजभूषण जी, आडवाणी जी के रथ यात्रा में गाड़ी चलाते थे ब्रजभूषण सिंह। और उस ब्रजभूषण सिंह से पूछा जा रहा है क्या आप लोग कैसे आ गए हैं? इसकी गोपाल राय किसकी हिम्मत है क्या? बहुत दर्द है। अयोध्या हमारी है, हम लोगों की है। ये बाहर से आकर के जो खंडन किए हैं, आज मैं पुजारी से बात करता हूं तो पुजारी ये कहता है महाराज चतुर्वेदी मत कह दीजिएगा, महाराज पंडित मत कह दीजिएगा, महाराज त्रिपाठी मत कह दीजिएगा, महाराज उपाध्याय मत कीजिएगा। तो गोपाल राय का सब निर्देश है कि आप लोग जाति के नाम से नहीं जाने जाएंगे, केवल पुजारी के नाम से जाने जाएंगे। हमें तो ये भी शंका लग रहा है, बहुत शंका लग रहा है कि पुजारी सत्येंद्र दास को सेवा करने के पहले इन लोगों ने कहा होगा कि आप सेवा करके छोड़ जाइए। शायद दुख लगा होगा सत्येंद्र दास को, तब तक उनके प्राण निकले होंगे। क्योंकि सत्येंद्र दास की स्थिति में जानता हूं, आपने पेपर में पढ़ा होगा, अपने अखबार में पढ़ा होगा, डॉक्टर रामविलास वेदांती और मैं और 2 संत और हाई कोर्ट के फैसला के एक दिन पहले जब गए थे राम मंदिर देखने के लिए, जब प्रशासन ने मना कर दिया था, जब वहां गए थे और बाहर निकले तो मैं रो रहा था, वेदांती रो रहे थे। पत्रकार ने पूछा राम जी से बात हुई? हमने कहा बात हुई। तो वेदांती जी ने कहा करपात्री बताओ क्या बात हुई? हमने कहा बात ये हुई कि राम जी ने कहा है कल हाई कोर्ट का फैसला आएगा और मेरे पक्ष में फैसला आएगा, ये बात हमने कहा था। अभी द्रौपदी मुर्मू जब आई थी, सबका पास बन गया था वहां जाने के लिए। एक दिन पहले रात में 8 बजे में पहुंचा, ये चंपत राय पहचानने से इनकार कर दिया। अरे मैं नहीं जानता कौन महाराज है, मैं नहीं जानता कौन महाराज है। ये पास बनाने वाले कहते मैं नहीं जानता कौन महाराज है। तो रात में 9 बजे किसी तरीके से मेरा पास बन के आया। अब हमको कोई नहीं जानता है। ये वीआईपी पास के ऊपर भी रुपया लेते थे, उसके भी घूसखोरी करते थे। इन लोगों ने कफन की चोरी किया है, इनको हम और सब लोग बर्दाश्त कर देंगे उपाध्याय जी, लेकिन मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। मुझे शहीद होना पड़ेगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन इन कातलों को, इन चोरों को अयोध्या से भगा के मानूंगा, क्योंकि हमने एक पैसा बेचा है। आज भी महाराज जी, आज भी राम मंदिर में इन्हीं का राज चल रहा है, चंपत राय, गोपाल राव मिश्रा। पूरा जब तक वो बहाल नहीं होगा तब तक इनका राज चल रहा है। इनके द्वारा भर्ती किए गए लोग आज भी काम कर रहे हैं, लाकर में काम कर रहे हैं, सब जगह काम कर रहे हैं। जब ये बाइलाज बन गया था कि जब पैसा गिना जाएगा तो आप कोई थैली वाला कपड़ा पहन के नहीं जाएंगे, लोग क्यों गए भाई? अब जरा से आप बताइए, ये चंपत राय ये कहता है कि चढ़ावा आया है और 5 रुपए के बरस से आया है। कुछ लोग कहते हैं 5 रुपए के बरस आया है। हमने कहा काउंटिंग कराइए, सीसीटीवी में दिखाइए कि 500 साल भर में 500 रुपए की नोट कितनी आई है, दिखाइए हमको। 500 रुपए कैसे बताइए? 5 रुपया कोई डालेगा? 5 रुपए में चाय नहीं मिलता है, 5 रुपए भिखाएंगे, जो बाहर से आएंगे दारपेटी 5 रुपए डालेंगे। इन्होंने एवरेज 5 रुपए का सबसे हिसाब दिया है। इन लोगों ने चोरी किया है, कंफर्म चोरी किया है, इतनी चोरी किया है, इतनी चोरी किया है कि इन्होंने रुपया पैसा को शौचालय में जाके रखा है। मेरी लक्ष्मी माँ को शौचालय में जाके रखा है, जहां पर लेटरिंग किया जाता है। 46 घंटे के सीसीटीवी कैमरे में इन लोगों ने जो है 76 बार चोरी करते हुए इसके लोग पकड़े गए हैं। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? राम हमारे हैं, राम राष्ट्र के हैं। उपाध्याय जी, राम भगवान हो सकते हैं, लेकिन हमारे अयोध्या के लिए राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो हमारे परमात्मा राम है। जाति भेद नहीं है। सबरी का जूठी बेर खाए हैं और गिद्धराज का उन्होंने जो है पिता का सम्मान किया है। तो ऐसे लोग जो राम की मर्यादा हम मुंह दिखाने लायक नहीं है। अब शेख जी बिल्कुल, मैं बाहर जाता हूँ, लोग कहते हैं करपात्री जी आप वहीं से आए हैं जहां लोग राम का चंदा चोरी कर लिए हैं, आप वहीं से आ रहे हैं। अरे वो अच्छे हैं, अपने मस्जिद के पैसों को मस्जिद में लगाते हैं, तो मुझसे भी नीचे गिर गए हो। और जो है अमृतसर के जो गुरुद्वारा होता है, वो लोग एक एक पैसे से लंगर खिलाते हैं, लोग बांटते हैं, उस पैसे का दुरुपयोग नहीं करते हैं, तो मुझसे भी गिर गए हो। जैन मंदिर में जो पैसा आता है उससे समाज सेवा आता है, तुम मुझसे गिर गए हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत धन्यवाद अपनी बात कहने के लिए। और आपकी बातें विमर्श का विषय हैं।
ये प्रथम दृष्टया लग रहा है। इन बातों पर आगे भी आपकी राय लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद बात करने के महाराज जी, बहुत धन्यवाद।